इस शो सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। दो चीजें इंपॉर्टेंट, यूएस कल छुट्टी पे था, वहां से ऐसे कोई संकेत नहीं नजर आएंगे आपको, और प्लस यूएस में आज भी बहुत छोटा सा एक हाफ डे का कामकाज है, अर्ली क्लोज कहते हैं वो लोग। और हमारे बाजार अब एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सटेंडेड मतलब वीकेंड तो सैटरडे संडे था ही था, मंडे को गुरु नानक जयंती के चलते इंडियन इक्विटी मार्केट्स बंद रहेंगे। तो थोड़ा सा ये सब पर्सपेक्टिव ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को अप्रोच करिएगा। फर्स्ट है, संकेत ज्यादा है नहीं, तो गिफ्ट निफ्टी भी देखिए कहां खड़ा हुआ है, -1% में 0। कल जब बंद हुए थे थर्सडे को, मैं निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुई थी, उन्हीं जोन्स पे हम लोग कामकाज की शुरुआत करें। संकेत बाकी दिखा दीजिए भाई, आगे बढ़िए। एशिया दिखा दीजिए और उसके बाद यूएस रख दीजिएगा। 0 पे हरा और लाल हो रहा है, असल में पीछे के डेसिबल हिल रहे होंगे इसीलिए आपको 0 दिख रहा है। 0 पे लाल था, 0 पे हरा हो गया, तो मैं बता रहा था कि डेसिबल में हिलता है इसीलिए ऐसा हो जाता है। ये है भाई एशिया में कामकाज। निफ्टी की इंप्लाइड ओपनिंग ऊपर भी रख दी डायरेक्टर साहब ने। हैंगसेंग छोड़ दीजिए, हैंगसेंग और ये शंघाई तो अपने रीजंस के चलते मूव करते हैं, बाकी एशियाई बाजार फ्लैट ही है। यूएस से भी कोई क्यूज है नहीं, यूएस फ्यूचर्स रख दीजिएगा बस। फ्लैट छोड़े थे, फ्लैट मिल रहे हैं, तो वहां पे अब कौन फ्यूचर में ऐसा कुछ एग्रेसिव ट्रेड। छुट्टी जब एंजॉय करते हैं तो दिल से करते हैं वो लोग, दिल से करना भी चाहिए। जैसे जो क्रिसमस की हॉलीडे आती है तो एक्चुअली पेन डाउन कुछ नहीं, उसके बाद जब वो लौट के आते हैं 2-3 तारीख को, तभी काम शुरू होता है, तभी बजट एलोकेट होते हैं, तभी डिसीजन होते हैं। वो लोग बहुत फोकस्ड है, बिल्कुल दिल से। छुट्टी तो छुट्टी है, बिल्कुल काम है तो काम है। नहीं, हम भी करेंगे, काम है काम है, छुट्टी छुट्टी। हम लोग कहाँ करते हैं ऐसे छुट्टी? और दिवाली के अगले दिन छुट्टी काम करने आ गए थे आप। छुट्टी का आपके पास बैच होना चाहिए, मतलब जैसे चाइना लूनर के लिए 7 दिन की देता है, यूएस अच्छे खासी छुट्टी ईयर एंड के तरफ तैयार करता है, देना चाहिए। बंच ऑफ हॉलीडेज होनी चाहिए थोड़ी सी। मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में ना बहुत सर्दी पड़ती है, तो 10 दिन की छुट्टी हो जानी चाहिए, 31 से ले करके 9 जनवरी तक। और कहते हैं साल की शुरुआत में जो पहले दिन करते हो वही साल भर करते हो। छुट्टी मिल गई तो सर्दी के मौसम आराम से यूनिवर्सिटी घर वाले पढ़ाई करवाते थे 1 तारीख को पढ़ो, साल भर पढ़ते रहोगे। यार फिर के फंस गए। भाई पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, कैसा मूड है? मूड कैसा है आज तो पिच में? अच्छा, कितना भी वो हो दुनिया में क्यूज के अभाव, हमारे स्टेडियम में लोग उत्साहित उतने ही रहते हैं। आज क्यों है इतने, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है। उत्साह में कमी नहीं है। ये बेसिकली आपको देखने आते हैं, ये क्रिकेट आप कैसा भी खेलो, ये आपको देखने आ रहा है। गुड, देख लो भैया आराम से। ये पिच हटाइए, इनको दिखाइए कि पिच तो अच्छी दिख रही है, क्या मूड है? आज हमने ऐसी पिच बनवाई है कि आपका जो दिल करे वो करो, आप मर्जी आपकी है। आज पिच न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उसमें कुछ भी नहीं, आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। आप पेस बॉलर हो तो कर लो, तेज बल्लेबाज हो तो कर लो, अपने हिसाब से आप पिच बनाइए। और ये छूट आपको मंडे तक है, ट्यूसडे को आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये इस तरीके की पिच है, कोई क्यूज है नहीं एक्चुअली। यूएस मार्केट बंद था, यूरोप से भी कुछ खास नहीं है, क्रूड भी कुछ खास नहीं है। जापान में नंबर आया इन्फ्लेशन का, मार्केट उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, रादर पॉजिटिव बने हुए सारे। ये एकदम काली स्क्रीन क्यों दिखा दी भैया? तो कुल मिला के मेरे हिसाब से आज आपका मार्केट जो है, ये जो IPO वाले स्टॉक खुले हुए हैं, इस पे लॉन्ग वीकेंड है तो उस पर इसी तरीके के थोड़ा सा मूव रहेगा। ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, जो मर्जी आज कर लो, आप जा जी ले अपनी ज़िंदगी, कर ले बल्लेबाजी, करो करो। मैं नहीं करूँगा। मिक्स्ड रखूँगा, मिक्स्ड। पहला ल्यूपिन रखा है। अभी ये ल्यूपिन है कि ल्यूपॉन है? ल्यूपिन है तो वो सीरियल एक देखा मैंने, उसमें ल्यूपॉन बोलते हैं उसको, ल्यूपिन नाम होता है। स्पेलिंग यही है, ल्यूपॉन। अब वो जैसे मैं किसी को बताने जाता हूँ कि मैंने वो देखी, मुझे अच्छी लगी, तो मैं समझ में आता मैं ल्यूपिन बोलूँ कि ल्यूपॉन बोलूँ। अभी है वो ल्यूपॉन सीरीज के लिहाज से, पर हम देसियों के लिए तो ल्यूपिन ही है। LUPIN लिखा रहता है सीरीज का नाम। इसको क्या बोलेंगे फिर? अब मजबूरी है ल्यूपिन। अभी ल्यूपॉन बोलूंगा उसको तो सर्च भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि LUPON ढूंढेगा, वो मिलेगी नहीं सीरीज। चलो सीरीज के लिए ल्यूपॉन, इसके लिए ल्यूपिन का जो स्टॉक है, ये मतलब शेयर वाला स्टॉक जो है, टेंटेटिव US FDA अप्रूवल मिला इनकी एक टैबलेट के लिए, जो एडल्ट्स में टाइप 2 डायबिटीज के क्योर के लिए इस्तेमाल करी जाती है। कल सिप्ला के साथ साथ पेरिफेरल स्टॉक्स भी थोड़े से वीक थे।
सिप्ला के लिए दिक्कत वाली खबर थी जो उसका पीथमपुर प्लांट को लेकर वार्निंग लेटर के अपडेट्स आए, तो वो लॉजिकल था उसका इस तरह से करेक्ट करना। मुझे लगता है आज भी अगर सिप्ला थोड़ा सा ओवरहैंग कंटिन्यू करेगा तो शायद ये पेरिफेरल स्टॉक्स थोड़ा सा संभलने की कोशिश करें, थोड़ा सा चैनलाइज हो पैसा। खैर वो अपनी जगह। ल्यूपेन के लिए खबर अच्छी है, एक टेंटेटिव अमेरिकी रेगुलेटर से मंजूरी एक दवा के लिए, टाइप 2 डायबिटीज के क्योर के लिए। मुझे लगता है इसको ग्रीन रखना चाहिए। ऐसी रियल एस्टेट एक पॉकेट है, गो टू पॉकेट बनी हुई है बाजार की। अच्छा 32,000 डीडीए फ्लैट बेच रहा है, 32,000 इस तरह की इन्वेंट्री लेके बैठा हुआ है। ऐसे ही होते हो। तो ये DLF और इन सब का नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग ही तबका है, अलग तबका है क्या? देखो, 5-5 करोड़ के तो वो भी बेच रहे मैंने एक बार अप्लाई किया था हैं डीडीए में 7-8 साल पहले, वो निकला नहीं था। अभी 32,000 ना 10 लाख लोग कम से कम अप्लाई करेंगे। तो वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लिखे हैं। आप जल्दी ये मुझे तय करो और समझ नहीं आ रहा है, खरीदो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब आप देखा लॉटरी सर्च में करा आपने? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दिखेगा आपको। हमारे मुंबई में भी होता है ये तो लॉटरी महाडा की लॉटरी वगैरह, लॉटरी होती है। उसमें फिर डोमिसाइल का इशू होता है। अपन तो डोमिसाइल दिल्ली में डोमिसाइल का इशू नहीं है। हाँ, दिल्ली में कोई भी कर सकता है। महाराष्ट्र में अगर आप बाहर से आए हो, राज्य के बाहर से आए हो, तो डोमिसाइल प्रूव करना होता है। या फिर आप यहाँ 20 साल से रह के, तो आप डोमिसाइल 15 साल हो गया तो मेरे ख्याल से आप इफेक्टिवली डोमिसाइल हो। डोमिसाइल बनवाओ फिर आप। नहीं बनवाओ पहले। अपन तो महाराष्ट्रियन है। हाँ? बनवाना भी बड़ा ऐसे कैसे मान लें हम? आप महाराष्ट्र में दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। तो हाँ वो बनवाना है। मुझे बनवाना है। 20 साल हो गया, अभी 15 साल पहले ही बन जाना चाहिए। एक्चुअली बन जाना चाहिए था। आराम से 15 साल के ऊपर हो चुके हैं और एक ही कंपनी में हो चुके हैं, तो प्रूव करना भी क्या है, कंपनी का लेटर लग जाएगा। चलो अच्छा बनवाते हैं। अरे यार स्टॉक बोले लेटर, स्टॉक तो बताओ जल्दी जल्दी। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स, एक बेंगलुरु के IT हब व्हाइटफील्ड में हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलपेबल एरिया और 550 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल, 285 अपार्टमेंट्स। ग्रीन रख दिया। ग्रीन रखा मारुति सुजुकी को, जो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को आज डिसाइड करेगा, कंसिडर करेगा इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मारुति क्या अपने पेरेंट को किस भाव पे शेयर देगी, क्या प्रीमियम पे देगी कि नहीं देगी। प्रीमियम पे देगी तो मेरा और आपका कन्विक्शन बढ़ेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट। मैं ग्रीन रख के चलता हूं, होपिंग ऐसा करेंगे। खादिम इंडिया को ग्रीन रख रहा हूं। आज बोर्ड मीट है, प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर, वारंट्स, प्रेफरेंशियल वारंट्स जारी करने पर बोर्ड विचार करेगा। तो खादिम इंडिया खबर अच्छी है, देखते हैं, लेकिन किसको, कितनी क्वांटिटी, किस भाव, वो सब मेरे लिए ब्लैंक स्लेट है, पर खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन कर दिया। 4 हो गया। मैं भी बता देता हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी। REC, PFC और BHEL दिखाइए पहले। और इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कल इरेडा में 39 गुना भरा है। ग्रीन एनर्जी या एनर्जी फाइनेंसिंग कंपनीज में बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग उसमें बुलिश हैं। तो REC, PFC ऑलरेडी इसी सेगमेंट में है। और आज ही मैंने अभी सुबह ही पढ़ रहा था कि सरकार थर्मल पावर में कितने 73 गीगावाट और एक्सपेंड करना चाहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है पावर की। तो इस पर ध्यान रखिएगा। तीनों स्टॉक पर अब ऑफ इम्पैक्ट आपको इन तीनों में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो REC, PFC, BHEL, अगले 3 एक ही टाइप के। पहले आप बताओ 2। हाँ, मैंने 2 लास्ट ट्रेड रखे हैं। पहला है तिलक नगर इंडस्ट्रीज, वो जो लिकर अल्कोहलिक बेवरेज वाली कंपनी, मैंसन हाउस वाले। इसका चार्ट उठा के दिखाइएगा जरा। 3 महीने का दिखाइए, किस तरह का एग्रेसिव बिल्डअप होता चला गया स्टॉक पे, अलग अलग रीजन से। हालांकि पता नहीं, दिखाइए चार्ट। टाइगर साहब क्यों नहीं दिखाते यार जल्दी जल्दी? तिलक नगर इंडस्ट्रीज का दिखाइए चार्ट, 3 महीने का रख दीजिए, तो आपको दिखेगा किस तरह का मोमेंटम बना। उस मोमेंटम पे कल सेंध क्यों लग गई, 5-6% क्यों गिर गया? कल इस कंपनी के प्रमोटर अमित धानुकर साहब ने 30 लाख शेयर 252-253 के भाव पे बेच दिए। ये देखिए खड़ा हुआ और कल 75 करोड़ रुपए का माल प्रमोटर ने बेच दिया। मैं इसको लाल लेके चलता हूँ आज रेडी से। नहीं बिल्कुल सही बात है। ये चल भी रहा था कल, बहुत तारीफें हो रही थी इसकी पिछले कई दिनों से, और ये इस तरह का बिल्डअप था और प्रमोटर ने ऊपर माल छोड़ दिया है, तो बट ऑब्वियस है इसको लाल रखना था आज। बाकी देखिएगा आप स्क्रीन पे स्टॉक का बिहेवियर। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज को लाल रखा है। सोसाइटी जनरल ने यहाँ पे 6,15,000 शेयर कल 663 के भाव के आसपास बेचे। ये भी अच्छे चला हुआ स्टॉक था, तो इसको भी लाल रख दिया। 2 लास्ट रेट लाल। 2 अच्छा, अगले मेरे 3 एक ही टाइप के हैं। थीम तो वही है, लॉन्ग वीकेंड। तो हमने 2 होटल स्टॉक लिए, लेमन ट्री और EIH। छुट्टियां हैं, 4 दिन की छुट्टी लोग बना रहे हैं, कुछ लोगों ने बना ली हैं।
और उस पर हमको लगता है होटल स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। तो EIH और लेमन ट्री। छठवां स्टॉक ना रेडियो खैतान है, आपकी तरह का है लेकिन इसकी स्टोरी एकदम डिफरेंट है। इन्होंने एक नई वोदका लॉन्च की जो गुलाबी रंग की है, पिंक गुलाबी रंग की वोट, हाँ ठीक है। इनके पहले वैसे भी एप्पल फ्लेवर्ड और वोडका तरह के हैं, हाँ। और ये नंबर 1 कंपनी है वोडका की, मतलब वोडका में इनका मार्केट शेयर वो मैजिक मोमेंट्स इनकी है ना, मैजिक शायद, मोमेंट्स। हाँ। तो उसी के तहत इन्होंने अब पिंक कलर की ऐसे ही टसन, एक और वेराइटी कुछ एडिड नहीं है, मतलब कलर ही सिर्फ कलर। फ्लेवर्ड है, कलर्ड पिंक। तो इस वजह से हमने इसको वोडका के पैक तो आजकल कैन वैन में भी शायद आने लगे थे भी। हाँ हाँ इन्होंने किए थे, हाँ, इन्होंने ही किए थे शायद, हाँ। ये कैन में वोदका, तो कैन वोदका और बाकी कलर्ड है और अच्छा है, छुट्टी का माहौल है। तो छठवां स्टॉक ही है। छोटा सा ब्रेक के बाद अगले चार स्टॉक्स के लिए। और 7वां स्टॉक है एक्सिस बैंक। इसमें 4-5 रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें से जो सबसे अच्छी मुझे लग रही हायर साइड की है एक्सिस बैंक पे मॉर्गन स्टैनली की है। ओवरवेट कॉल, टारगेट 1275। अब मैं बिना रिपोर्ट पढ़े ही कल बाई चांस था कि मैं देख रहा था सारे प्राइवेट बैंक में कौन सबसे सस्ता है, तो वो यही है एक्सिस बैंक। मेरे ख्याल में 2.7 के आसपास की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, और बाकी सब 3-3.5 इस तरह से। इवन HDFC बैंक से भी सस्ता है ये। जैसे परसों मुझे लगा था बजाज ऑटो बहुत ही सॉलिड, कल देखो अचानक से सॉलिड रैली इसमें बनी। वैसे एक्सिस बैंक में चूँकि अब रिपोर्ट भी आ गई है तो इनका सपोर्ट है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन में लेके चल सकते हैं। जोमेटो अगला, इस पर भी मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट है। 140 का टारगेट ओवरवेट है। उन्होंने तमाम सारे क्विक सर्वे किए हैं, उन सब में इनको जो है ऐसा लग रहा है कि जोमेटो एक बेटर प्लेस है, तो इसलिए ग्रीन में रखिए। 140 का टारगेट इन्होंने दिया है, हालांकि पिछले 2-3 दिनों से गिर रहा है स्टॉक। लेकिन जुबिलेंट फूड वर्क्स पे इनकी रिपोर्ट है और वो ये कहती है कि टारगेट 493 और इक्वल वेट की रेटिंग है। इन्होंने भी अल्फावेस सर्वे किया है और उसमें इन्होंने पाया है कि कंपटीशन, कल जो हम लोग बात कर रहे थे कंपटीशन लोकल, वो सबके सर्वे में निकल के आ रहा है, वही एक दबाव बनाएगा। देखते हैं क्या होता है। 10वां स्टॉक है एवेन्यूज परमार्ट। इसकी रिपोर्ट से मैं सहमत नहीं हूँ उनकी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुद लिखा कि हमने जो एक रिसेंट सर्वे किया उसमें दिख रहा है कि लोग ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं ऑफलाइन की तुलना में, क्विक सर्विस वाले भी बहुत चल रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है कि दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये थोड़ा सा ना, ये क्विक सर्विस में टाटा से कौन सी ऐप है, ये राशन घर पे भेजने वाली? टाटा का है क्या? टाटा की है, I don't know, मैं तो मंगाता नहीं हूँ, तो बहुत गजब ऑफलाइन वाला। विदिन फ्यू मिनट्स, हाँ 10 मिनट वाला 10-15 मिनट विदिन 10 मिनट्स का गारंटीड है, उससे पहले माल आ जाता है। क्या आप सामने फोन करके जनरल स्टोर से मंगाओगे, वो 10 मिनट से पहले घर के अंदर। अब तो ये रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, फिर भी ये नाम बोल रहा हूँ, ओवरवेट की रेटिंग और 4471 का टारगेट दे रहे हैं। पता नहीं, ये थोड़ा अपना शीन लूज करता जा रहा है डीमार्ट वाला। इन्होंने जो मॉडल अपना है ना, वो अब इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। एसेट लाइट रखा है इन्होंने, नहीं एसेट हैवी मॉडल, हाँ, कि मैं दुकान खरीदूंगा फिर खोलूंगा, किराया बचाऊंगा। अब वही भारी पड़ रहा है, खरीदो दुकान सब जगह। रियल एस्टेट इतना महंगा हो गया है, साउथ मुंबई में दुकान ही नहीं इनकी। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उतर रहे हैं सारे के सारे, कोई नहीं बनाता अब अपना। एग्जैक्टली, तो अब इनको ये थोड़ा सा एसेट लाइट की तरफ जाना पड़ेगा, एसेट हैवी से, वरना अदरवाइज तो रुक जाएगा मामला। बट एनीवे, प्रमोटर साहब तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, हाँ, और ये धंधा भी सही है। ये बेट उन्हीं पर है एक्चुअली, तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। अच्छा भाई, आईपीओस बंद हो रहे हैं, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, तो आईपीओ अब कंटिन्यू करूंगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि वेडनेसडे को इन्हीं में से कई स्टॉक्स के साथ शुरुआत करी थी। बढ़िया मूव हो रहे हैं उन स्टॉक्स में। पहला कौन सा मेंशन करा था आईपीओ अबव के तौर पे परसों? टाटा मोटर्स। यार टाटा टेक्नोलॉजीज आज शाम तक छप्पर फाड़ देगा, ऐसा लग रहा है। बताओ कितने गुना भरेगा? 100 गुना, 200 गुना? इसमें गुना बढ़ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एज अ रिटेल मुझे पता है माल आएगा नहीं, मैं एक लॉट डालूंगा। मैं शेयर होल्डर हूं तो मैं कोशिश करूंगा वो शेयर होल्डर लॉट में भी एक लॉट डाल दूं। डाल रहे लोग, जिन जो है शेयर होल्डर वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में अच्छा शेयर होल्डर वही है जो 13 नवंबर को जिनके पास रिकॉर्ड डेट 13 नवंबर थी, जिनके पास टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स डीवीआर आपके अकाउंट में था, आप तब शेयर होल्डर कैटेगरी में डाल सकते हो। डाल तो सकते हो, रिजेक्शन आ जाएगा। तो 13 नवंबर ध्यान रखिए। आपको रिटेल अगर हैं शेयर होल्डर तो रिटेल में भी डालिए 15,000 का, उसी अकाउंट से आप मल्टीपल कर सकते हो।
तो अपने डीमैट को खोलना, आपको दोनों ऑप्शन विकल्प मिलेंगे, दोनों भर देना आप। 15,000 रुपया इसमें जाएगा, एक लॉट 15,000 मतलब बॉल पार्क, और 15,000 डाल दीजिएगा उस वाले कोटा में, शेयर होल्डर वाला। और एलिजिबल एम्प्लॉय हो तो आप वो भी डाल सकते हो, तीनों जगह डाल रहे लोग, तीन डालेंगे ही। फेड फाइनेंशियल का अपडेट ये था कि एम्प्लॉय खुद भी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि महंगा कर दिया। टाटा टेक्नोलॉजीज में डालेंगे। यार एम्प्लॉय को भरोसा नहीं अपने बैंक में। भरोसा, या फिर वैसे कई लोग कहते हैं एम्प्लॉय कोटा को देखना चाहिए, हालांकि मैंने बहुत बार नोटिस करा उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं। अपनी एम्प्लॉय छोड़ देते इसमें, तो मैं अपने में भी टाटा मोटर्स को मैं ग्रीन रखता हूँ। टाटा मोटर्स की दरअसल 53-54% होल्डिंग रहेगी टाटा टेक्नोलॉजीज में। और टाटा टेक्नोलॉजीज लग ऐसा रहा है कि 20,000 का मार्केट कैप इशू प्राइस पे टारगेट कर रहे थे, 35-40 तो शायद लिस्टिंग पे पहुंच जाए आराम से। तो फिर तो रब ऑफ पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स ग्रीन है, लिंक पेंस ग्रीन है। लिंक पेंस का आईपीओ किसका खुला था? फ्लेयर का। फ्लेयर का आईपीओ भी अच्छा रिस्पांस गार्नर कर रहा है। लिंक पेंस मैंने दिखाया था कैसे वैल्यूएशन जस्ट नजर आएंगे, इसके साथ साथ खड़े हुए फ्लेयर के, बाकी महंगे हैं, तो वो धीरे धीरे करके इंचअप कर रहा है लिंक, इसको आज भी ग्रीन कर दिया। तीसरा, हालांकि लिंक से ज्यादा, फ्लेयर से ज्यादा अच्छा रिस्पांस गांधार को मिल रहा है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी को मिल रहा है वैसे गांधार को मिल रहा है। और गांधार के वैल्यूएशन एकदम नजर आएंगे, बहुत कंफर्टेबल वैल्यूएशन और पनामा पेट्रोकेम के बराबर वैल्यूएशन, तो सेम बिजनेस मॉडल, तो इसको भी ग्रीन रख के चलता हूं। होपिंग सिर्फ रब ऑफ, जरूरी नहीं है रब ऑफ प्ले करे, आप तो सिर्फ स्क्रीन पर ऐड करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और द ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन, सुना है हर तरफ शादियां ही शादियां, हर तरफ। matrimony.com। हालांकि इनको रब ऑफ पहले आ जाना चाहिए, इनसे जाके तो आप शादियां कर रहे होंगे लोग। हाँ यही बात है। फीस फिर भी मैंने आज दिन को सिंबॉलिक करने के लिए रख दिया, आप समझ जाएंगे आगे क्यों, लेकिन matrimony.com को ग्रीन रख के छोड़ देता हूं। क्विकली 10-10 के स्टॉक्स पूरे, टीम्स का कोई रैप अप ब्रेक के उस पार।